कहानी की शुरुआत 2021 में दिल्ली शहर को दिखाते हुए होती है। ये वो समय है जब कोरोना के बाद सभी चीजें धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो रही थी। यहां हम दो करप्ट एनसीबी ऑफिसर को देखते हैं। सुमेर और जग्गी दोनों एक गाड़ी का पीछा कर रहे थे। ये एक ड्रग माफिया की गाड़ी है। कुछ समय पीछा करने के बाद सुमेर उस माफिया की गाड़ी को टक्कर मारकर पलटा देता है। दोनों गाड़ी से उतरते हैं और उस माफिया के आदमी से एक बैग लेते हैं जिसमें 50 करोड़ का व्हाइट पाउडर है। इस पूरी वीडियो में मैं इस शब्द को व्हाइट पाउडर ही बोलूंगा, यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से। इस छीना झपटी में माफिया का एक आदमी मारा जाता है, पर एक बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। सुमेर उस बैग को लेकर वहां से चला जाता है। बाद में तहकीकात के लिए वहां दो पुलिस ऑफिसर आते हैं, अदिति और समीर। मीनवाइल हम सिकंदर को देखते हैं, जो कि माफिया का बॉस है। सुमेर ने इसका ही बैग चुराया था। सिकंदर सुमेर के बेटे अथर्व को किडनैप कर लिया था। वो सुमेर से बोलता है, अगर तुम्हें अपना बेटा वापस चाहिए तो मुझे मेरा बैग लाकर दो और अपने बेटे को यहां से ले जाओ। दूसरी तरफ हम अथर्व की मां और सुमेर की एक्स वाइफ को देखते हैं, जो अथर्व के ना मिलने से काफी परेशान थी। सुमेर अब उस व्हाइट पाउडर को बेचकर पैसे कमाने की बजाय उसे सिकंदर को देकर अपने बेटे को छुड़ाने का फैसला करता है। वो बैग लेकर सिकंदर के होटल में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही सबसे पहले वो सिक्योरिटी ऑफिस में जाकर सीसीटीवी कैमरे को खराब करता है। बाद में वो उस बैग को होटल के एक जेंट्स टॉयलेट में छुपा देता है और उसमें से एक पैकेट को अपने पास रख लेता है। वो उस पैकेट को लेकर सिकंदर के पास जाता है और अथर्व को सही सलामत देखने के बाद बाकी का पैकेट्स लाने के लिए वहां से निकल जाता है। पर जब वो टॉयलेट जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बैग वहां पर नहीं था। दरअसल सुमेर का पीछा करते हुए अदिति भी इस होटल में आ जाती है। उसने ही बैग को जेंट्स टॉयलेट से हटाकर लेडीज टॉयलेट में रख दिया था। इसी बीच कहानी में एक नए कैरेक्टर हमीद की एंट्री होती है। हमीद ने सिकंदर को व्हाइट पाउडर के बदले पैसे दिए थे। वो उससे उस बैग को लेने आया है जो कि सुमेर के पास थी, लेकिन फिर वो बैग अदिति के पास गया। पर अदिति ने बैग की इंफॉर्मेशन अपने सीनियर ऑफिसर समीर को दे दी थी, जिस वजह से बैग अब उसके पास है। सुमेर उस बैग को पागलों की तरह खोजने लगता है, पर उससे वो कहीं नहीं मिलता है। सुमेर को पता था कि बिना सिकंदर को बैग दिए वो अपने बेटे को उससे छुड़ा नहीं सकता है, जिसके बाद वो किचन से दो शेफ को बुलाने का फैसला करता है ताकि एक मूर्खतापूर्ण चाल चली जा सके। वो सिकंदर को आटे के पैकेट से भरा डफली बैग देने की योजना बनाता है, क्योंकि आटा बिल्कुल व्हाइट पाउडर के जैसा दिखता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिकंदर या उसके सहयोगी यह जांच न करें कि यह आटा है या व्हाइट पाउडर, वो बैग की चेन को खराब कर देता है ताकि वो तुरंत न खुल जाए। इसके बाद सुमेर बंटी नामक एक बारटेंडर के पास जाता है और उससे सिकंदर की आज सालगिरह है ऐसी झूठी बात बोलता है। वो उसे दो अन्य होटल कर्मचारियों के साथ लगभग 5 मिनट में सिकंदर के ऑफिस में आने के लिए कहता है। बंटी यहां पर नया था। उसका आज काम पर पहला दिन था। उसे नहीं पता था कि सुमेर उन्हें एनसीबी अधिकारियों की तरह दिखाना चाहता है, जो ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए वहां आया है। सुमेर की योजना काम करती है, क्योंकि हमीद जैसे ही आटे के पैकेट को खोलकर चेक करने वाला था, वैसे ही सुमेर सिकंदर से चिल्लाकर बोलता है, तुम इन लोगों को जल्दी यहां से बाहर निकालो। मैंने नीचे कुछ एनसीबी ऑफिसर्स को देखा था, वो लोग छापा मारने आए हैं। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। सिकंदर तुरंत भरे बैग के साथ हमीद को पीछे के रास्ते से बाहर निकालता है। सुमेर सिकंदर को अपने बेटे को वापस देने के लिए मना लेता है। हमीद अपनी कार में उस पैकेट की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। हमीद इस धोखे के लिए सिकंदर को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन सिकंदर जानता है कि यह सुमेर कर रहा है। इसलिए वो अपने खास आदमी विक्की को आदेश देता है कि वह सुमेर को अपने बेटे को वहां से ले जाने से रोके और अथर्व का फिर से अपहरण कर ले। इसके बाद विक्की और उसके आदमी सुमेर का पीछा करते हैं। यहां हमें एक एपिक फाइट सीन देखने को मिलता है। सुमेर के काफी कोशिश करने के बाद भी वो अथर्व को बचा नहीं पाता है। विक्की उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम समीर को देखते हैं, जो अदिति को घर जाने का ऑन ऑर्डर देता है ताकि उसे पता न चल जाए कि वो भी इस ड्रग्स के गेम में शामिल है। पर अदिति उसकी बात मानने की बजाय सुमेर का पीछा करती है। सुमेर मौका देखकर उसने बैग कहां रखा है उससे जानने की कोशिश करता है, पर वो बताने से इनकार कर देती है। जिसके बाद सुमेर उससे झूठ बोलता है कि वो इस समय एनसीबी के लिए अंडरकवर काम कर रहा है और यह उनके डिपार्टमेंट में एक करप्ट ऑफिसर को पकड़ने के लिए एक जटिल चाल है।
वो अदिति से बोलता है, जग्गी एक करप्ट ऑफिसर है, पर उससे भी ज्यादा समीर करप्ट है, जिसके लिए जग्गी काम कर रहा है। कुछ धक्का मुक्की के बाद अदिति को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। वो उसे बता देती है कि उसने बैग को लेडीज टॉयलेट में छुपा कर रखा है। हालांकि वो वहां पर नहीं है, क्योंकि समीर ने उसे पहले ही अपनी कार में रख लिया था। लेकिन न तो सुमेर और न ही अदिति इस बात को जानती है। सुमेर बैग लेने के लिए जाने लगता है, पर उसके रास्ते में समीर खड़ा था। फिर क्या, दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, पर लास्ट में सुमेर उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो होटल के बाहर जग्गी से मिलता है और उससे एक गन हासिल करता है, जिसे उसने होटल में लाने के लिए कहा था। जग्गी, जो समीर के साथ है, सुमेर को बैग के बारे में भूल जाने और अथर्व को लाने और वहां से निकलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। पर सुमेर के दिमाग में उस व्हाइट पाउडर को लेकर कुछ और ही प्लान चल रहा था। वो जग्गी के साथ होटल के पीछे के रास्ते से अंदर जा रहा था, जहां अनजाने में जग्गी हमीद के आदमी के साथ गोलीबारी में मारा जाता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो इस समय समीर के साथ काम कर रहा था। इसके बाद वो जाल बिछाकर हमीद को किडनैप कर लेता है और सिकंदर को ब्लैकमेल करना चाहता था, पर सिकंदर खुद हमीद को गोली मार देता है, जिससे सुमेर का पासा उल्टा पड़ जाता है। सिकंदर उसे मजबूर करता है ये बताने के लिए कि उसने बैग कहां रखा है। सुमेर के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। वो सिकंदर को लेडीज टॉयलेट में ले जाता है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि बैग वहां पर नहीं है, वो सिकंदर को मारता है और वेंट से भाग जाता है। अपने बेटे के ठिकाने के बारे में जानने के लिए सुमेर बंटी, जो बारटेंडर है, उसका पीछा करता है, क्योंकि वो अथर्व को खाना देने उस कमरे में जा रहा था जिस कमरे में अथर्व को बंदी बनाकर रखा गया था। सुमेर अपने रास्ते के सभी कांटों को साफ करता है और अथर्व को वहां से लेकर भाग जाता है। वो जैसे तैसे बचते बचाते समीर की गाड़ी में बैठ जाता है, पर तभी सिकंदर विक्की के साथ वहां आकर उसे भागने से रोक लेता है। विक्की गाड़ी से बैग को निकलता है, तभी वहां पर राफा, हमीद का राइट हैंड है, वो आ जाता है और विक्की को मार देता है। इसके अगले ही पल अदिति राफा को मार देती है। इस भगदड़ में सुमेर को भागने का मौका मिल जाता है। वो अथर्व के साथ वहां से भाग जाता है। समीर सिकंदर को अरेस्ट कर लेता है और व्हाइट पाउडर से भरे बैग को साथ में लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगता है। रास्ते में अदिति को पता चलता है कि समीर ही वो गद्दार है जो सिकंदर के साथ मिला हुआ है। ये जानते ही समीर अदिति को गोली मार देता है। इसके बाद वो सिकंदर को और फिर ड्राइवर को भी मार देता है और समीर इसे ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि ये सब सिकंदर ने किया है। लेकिन जब उसे दुर्घटना से बाहर निकाला गया तो उसे पता चलता है कि अदिति अभी जिंदा है, जिसका साफ मतलब ये है कि उसे अब जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। दूसरी तरफ सुमेर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 48 घंटे बाद उसे अथर्व, रिया और आकाश द्वारा डिस्चार्ज करवाते हैं। अथर्व, जो अब आश्वस्त हो गया है कि सुमेर पूरी दुनिया में सबसे अच्छा पिता है, वो अपनी मां और आकाश के साथ छुट्टी पर जाने से इनकार कर देता है और इसके बजाय सुमेर के साथ अधिक समय बिताने का फैसला करता है। कहानी के एंड में अदिति सुमेर से मिलती है और उसे बताती है कि बैग से 3 किलोग्राम पाउडर गायब होने की जांच होने जा रही है। हालांकि सुमेर दिखावा करता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता है और यहां तक कि यह भी कहता है कि वो एनसीबी को खोज में मदद करने को तैयार है। अथर्व को पता चलता है कि पाउडर सुमेर की कार के ग्लव बॉक्स में है। जैसे ही सुमेर गाड़ी चलाता है, अथर्व को यह एहसास होने लगता है कि उसके डैड एक हीरो नहीं बल्कि एक विलेन है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कमेंट करके बताएं कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। ऐसे ही और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।